राज और पूजा एक छोटे से गांव में एक पुरानी हवेली में रहने के लिए आए। वे कुछ दिन पहले ही नए घर में शिफ्ट हुए थे और यह जगह उन्हें बहुत शांति और सुकून देती थी। मगर जल्दी ही उन्हें एहसास हुआ कि इस घर में कुछ अजीब बातें हो रही हैं। एक रात राज को सोते समय एक हल्की सी आवाज सुनाई दी। ये आवाज धीरे धीरे बढ़ने लगी, जैसे कोई सीढ़ियां चढ़ रहा हो। उसने पूजा से पूछा, तुमने सुनी ये आवाज? पूजा ने कहा, नहीं, मुझे तो कुछ नहीं सुनाई दे रहा। राज ने सोचा कि यह सिर्फ उसकी कल्पना हो सकती है और वह सो गया। लेकिन अगले दिन सुबह उठते ही राज को घर में कुछ अजीब सा लगा। दीवारों पर हल्की सी मिट्टी उखड़ी हुई थी और फर्श पर एक पुरानी कुर्सी पलटी पड़ी थी जो उन्होंने रात को सही जगह पर रखी थी। फिर उसने देखा कि किसी ने दीवार पर कुछ लिखा था, निकलो यहाँ से। राज को अब यकीन हो गया कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। उसने पूजा से यह सब बताया, लेकिन पूजा ने इसे नजरअंदाज किया। फिर एक और रात, जैसे ही राज सोने गया, उसने एक महिला की चीख सुनी। यह आवाज इतनी तीव्र थी कि उसका दिल थम सा गया। वह जल्दी से बिस्तर से उठकर पूजा को जगाने गया, लेकिन पूजा उसे नहीं मिली। डरते हुए वह घर में चारों ओर भागा, लेकिन पूजा कहीं नहीं मिली। अचानक उसकी नजरें एक पुरानी अलमारी पर पड़ी। अलमारी का दरवाजा खुला था और अंदर अंधेरे में एक धुंधला सा चेहरा झलक रहा था। राज ने दरवाजा खोला और भीतर देखा। पूजा वहां खड़ी थी, लेकिन उसका चेहरा सफेद और निस्तेज था। उसने घबराकर पूजा से पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? पूजा ने धीरे से उत्तर दिया, वह हमें छोड़ने नहीं देंगे, यह घर हमारा नहीं है। राज को समझ में आ गया कि हवेली में कुछ अधूरी आत्माएं बसी हुई थी जो उन्हें सच्चाई का एहसास दिलाना चाहती थी। अगले ही दिन उन्होंने वह घर छोड़ दिया और फिर कभी उस जगह का रुख नहीं किया। उस घर के पास अब भी कोई नहीं रहता, लेकिन गांव वाले कहते हैं कि रात के समय उस हवेली के पास से किसी महिला की चीखें सुनाई देती हैं।